दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। गुजरात में मोरबी ब्रिज जो गिरा है, मैं बता दूं आप सभी को कि मुसलमान लोगों ने वहां कम से कम पौने 200 लोगों की जान बचाई है। आप सभी को बता दें, नईम शेख नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ वहां घूमने गया होता है और वह जब गिरता है तो इस बंदे को तैरने आता है। उसके साथ 5 लड़के और रहते हैं। उनका 6 लड़कों का जो ग्रुप है वो जाता है वहां घूमने और ब्रिज टूट जाता है। वो 6 लोग तैर सकते थे, वे लोग तैर के बाहर निकलते हैं और जब अपने आंखों के सामने देखते हैं बच्चों को डूबते, औरतों को डूबते, तो उनसे रहा नहीं जाता। वो तुरंत कूद के जाते हैं तैरते हुए और अपने कंधे पे बच्चों को बैठा बैठा के, कम से कम नईम शेख का कहना है कि उनका पूरा टीम में 6 लोग थे और उन लोगों ने 50 से 60 लोगों की जान बचाई। जान बचाते बचाते उनके टीम का एक बंदा जो है उसका देहांत हो गया और नईम शेख को खुद हाथ में चोट लग गई, तो नईम शेख अस्पताल में भर्ती है। इसके अलावे तौफीक भाई जो अपनी बेटी का इलाज करवाने आए होते हैं, वह स्थिति देख के अपने बेटी को, गम को भूल जाते हैं और बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाने और उनकी जान बचाने में लग जाते हैं। और उन्होंने लगभग 35 बच्चों को लगभग समय पे, मौके पे हॉस्पिटल में पहुंचा के उनकी जान बचाई। इसके अलावा स्थानीय मुस्लिम लड़के कह रहे हैं कि उन लोगों ने 60 से 70 लोगों की जान बचाई। तो आप समझिए, क्या इंसानियत बड़ा है कि धर्म बड़ा है? अगर इंसानियत बड़ा है तो इन सभी मुसलमानों ने जो कार्य किया है वो इंसानियत का ही कार्य किया है। लेकिन ये जो नफरतबाज, अंधभक्त और गोबर भक्त, इन लोगों को दिन भर पूरे देश में अपने कोई कार्य नहीं है, बस नफरत फैलाना कि मुसलमान रोड पे नमाज पढ़ता है तो हिजाब पहनना गलत है। इतना इन लोगों को मुसलमानों के खिलाफ इनको नफरत है कि कभी जो है शोभा यात्रा में किसी मस्जिद के ऊपर जो है भगवा लहराने का प्रयास करते हैं और देश को दंगे में धकेलने का ये लोग जो प्रयास कर रहे लोग हैं, इनके ऊपर मुसलमानों का जो यह कारनामा है, इनके मुंह पे एक जबरदस्त तमाचा है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो मोरबी का एक्सीडेंट है, इसी देश में मुसलमानों को जो है कपड़ों से पहचाना जाता है। किसी का नाम अगर उर्दू में होता है तो उसका नाम ही उर्दू सोच के समझ लिया जाता है कि यह मुसलमान है। तो वही उर्दू नाम वाले आज लगभग पौने 200 लोगों की जान बचाई है। कोई अंधभक्त, गोबर भक्त और नफरतबाज कुछ कहते दिख रहा है उनके फेवर में? कोई गोदी मीडिया, ये सुधीर तिहाड़ी जो दिन भर बैठ के दंगा फसाद फैलाने का कार्य करता है, सुधीर तिहाड़ी का कोई आया इस पे कोई बात नहीं आया। लेकिन सुधीर तिहाड़ी ये बात जरूर कहा कि वहां पे लोगों की गलती है, क्योंकि लोग उस पे झूल रहे थे, उस पे लोगों की गलती हो गई। जो टिकट बांटा एक्स्ट्रा में, उसकी गलती नहीं है। ब्रिज बिना सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट के खुला, उसकी गलती नहीं है। सरकार की कोई गलती नहीं है, कंपनी की कोई गलती नहीं है। यह गलती निकालने लगा किनको? जो लोग गिर के मरे हैं उन्हीं का मजाक बनाने लगा कि वे लोग कूद रहे थे। थैंक गॉड ये सुधीर तिहाड़ी तो इतना ही बोला है कि जो है वे लोग कूद रहे थे, अपने मौत के जिम्मेदार स्वयं है। ये सुधीर तिहाड़ी अगर उसमें कोई दाढ़ी वाला या टोपी वाला मुसलमान उछलते कूदते दिख जाता तो ये कहता कि यह आतंकी घटना है, यह कहता कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है और पूरे मुसलमान कम्युनिटी को इतना बदनाम करता कि यह पूरे देश में हिंदुओं के जो जहन में यह नफरत बोता मुसलमानों के खिलाफ। आज सुधीर तिहाड़ी का मुंह तो बंद हो गया है। यही सुधीर तिहाड़ी कलकत्ता में जब ओवर ब्रिज गिरा था तो उस वक्त जो है यह ममता बनर्जी से क्वेश्चन पूछ रहा था, कह रहा था सरकार की गलती है, और आज इस सरकार को सुधीर तिहाड़ी ढक रहा है। इन मुसलमान जो लोगों, पौने 200 लोगों की जान बचाई, उनका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन बल्कि जो लोग गिरे हैं, ये कह रहा है वे लोग अपने कर्मों से गिरे हैं और खुद जो है उस पर झूल रहे थे जिसकी वजह से गिरे हैं। मैं कह रहा हूं अगर कोई मुसलमान वहां पे झूलता हुआ दिख जाता टोपी और दाढ़ी में, तो ये सुधीर तिहाड़ी और गोदी मीडिया और पूरे नफरतबाजों की टीम और पूरे सोशल मीडिया पे आईटी सेल एक्टिव हो जाता है, यह प्रमाणित करने में कि यह ब्रिज इंसिडेंट में इतने लोग मरे हैं तो यह एक आतंकवादी हमला है और इसमें पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन आज इनके पास न तो कोई मुसलमान दोषी मिल रहा है, बल्कि मुसलमान पौने 200 लोगों की जान बचाई, इन किसानों ने बल्कि पौने 200 लोगों की जान बचाई। और इन नफरतबाजों के मुंह पे, गोदी मीडिया के मुंह पे और जो आईटी सेल से नफरत परोसते हैं उन सबके मुंह पे जोरदार तमाचा है।
लेकिन मैं रविकांत भारती मैं कह रहा हूं कि इन सभी को कम से कम इंसानियत को सामने लाना चाहिए, नफरत को पीछे ढकेलना चाहिए। अगर इंसानियत सामने अगर लाते ये लोग तो जरूर नईम शेख, जो बंदा सोना का काम करता था सोचिए गुजरात में, और वह बंगाल से आया था, उसके 5 साथी और भी जो 6 लोग थे वे सभी जो है बंगाल से आए हुए थे, और बंगाल के लोग वहां मेहनत मजदूरी करने आए थे। और वहां पे जब पुल इंसिडेंट में वह गिरते हैं, पुल एक्सीडेंट में, तो वह कम से कम इतने लोगों की जान बचाते हैं, 50-60 लोगों की जान बचाते हैं, और जान बचाते बचाते एक लड़का अपना जान गंवा देता है। कहीं ना कहीं बंगाल की धरती का ये जो नईम शेख है, यहाँ पे जो भाईचारा है, इसका परिचय जाके गुजरात में दिया, और यह जो है बंगाल के लोगों के लिए भी गर्व की बात होनी चाहिए। और नईम शेख का नाम जो लोग नहीं ले रहे हैं, लोकल मुस्लिम जो जान बचाए उनका नाम जो नहीं ले रहे हैं, तौफीक भाई का जो नाम नहीं ले रहे हैं, मैं कहूंगा कि इन लोगों को कि ये सही मायने में यह देश के गद्दार हैं। अगर देशभक्त होते तो देश के जब नागरिकों की जान मुसलमान बचाता है तो उन मुसलमानों को तारीफ होनी चाहिए, उनको फरिश्ता या उनको देवता समान मानना चाहिए। हम लोग हिंदू धर्म में कहते हैं 3 कैटेगरी का इंसान होता है। एक तो होता है इंसान जो सिगरेट न पिए, दारू न पिए, एक इंसान के चरित्र पे रहे, उसको हम लोग इंसान कहते हैं। एक कहते हैं देवता। देवता मतलब जो दूसरों का सेवा करे, दूसरों की जान बचाए, वह देवता समान इंसान। तो इन लोगों को देवता समान इंसान कहना चाहिए। और एक होता है नाली का कीड़ा, जैसे हिटलर इंसानी था ना, 60 लाख यहूदियों को मारा, जो जोसेफ स्टालिन इंसानी था ना, 1.25 करोड़ लोगों को मारा, तो इंसान एक नाली का कीड़ा भी हो सकता है। तो ये जितने भी नफरतबाज और गोबर भक्त और अंध भक्त है, यह सब नाली के कीड़े जैसा कार्य कर रहे हैं। इनका कार्य है नफरत फैलाना। लेकिन ये तौफीक भाई, नईम शेख और स्थानीय मुसलमानों ने लगभग 200 बच्चे और महिलाएं और लोगों की जान बचाई है। मैं रविकांत भारती इन सभी को सैल्यूट करता हूं और कहता हूं कि इनका कार्य जो है काबिले तारीफ है, और देश के मुसलमानों का यह जो कार्य है यह काबिले तारीफ है, कमेंडेबल है। इसको जो है पूरे देश के लोगों को जानना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए ताकि पूरे भारतवर्ष में एक मैसेज जाए कि हिंदू मुस्लिम एकता का, गंगा यमुना तहजीब का एक जो मिसाल कायम किया है गुजरात के मोरबी इंसिडेंट होने के बाद वहां के मुसलमानों ने, इस घटना को पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैलाइए, और पूरे विश्व में हम लोग एक संदेश दें हिंदू मुस्लिम एकता का, पूरे देश में संदेश दें हिंदू मुस्लिम एकता का। और इन नफरतबाजों को मैं कहूंगा कि अभी भी सुधर जाओ, और नहीं दिमाग में बहुत ज्यादा नफरत का कीड़ा भरा है तो तुम जो कर रहे हो करते रहो। तुम्हारे जो कर्म है ना, एक दिन तुमको गर्त में लेके जाएंगे।